आज का वीडियो खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम ज्वेलरी स्टाइलिंग सीखेंगे सेलिब्रिटीज़ के ड्रेस स्टाइलिंग से। मतलब सिंपल है, जो बॉलीवुड सेलेब्स हैं, टीवी सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उन्हीं का ड्रेसिंग स्टाइल्स देखते हैं, उन्होंने क्या साड़ी पहनी, क्या ड्रेसेस पहने, और उसके हिसाब से हम अपना फैशन चॉइस बनाते हैं। आप नहीं बनाते हैं तो मार्केट में उसी तरीके से फैशन सेंस डेवलप होता है। तो आइए इन 4 सेलेब्स के इन ड्रेसिंग स्टाइल्स के लिए हम ज्वेलरी की बातें करते हैं। वो है आलिया भट्ट, कृति शेनन, रूपाली गांगुली एंड सरगुन मेहता। इनकी 4 ड्रेसेस को स्टडी करेंगे। अगर आपने उस तरह की कोई ड्रेस पहनी होती तो आप कैसी ज्वेलरी स्टाइलिंग करते, इसकी गाइडेंस इस वीडियो में देता हूं। चलिए आइए। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। सबसे पहले देखते हैं आलिया भट्ट की इस खूबसूरत साड़ी को। जॉर्जेट या शिफॉन बेस्ड साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत डिजिटल प्रिंट का काम है। कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लूइश है, थोड़ा सा मोव ब्लू कलर है, पिंक कलर है, हल्का सा टिंज ऑफ ग्रीन है और मिंट ग्रीन है या सी ग्रीन कह सकते हैं। बहुत ही क्लासी एलिगेंट साड़ी है, बट ऐसी भी नहीं है कि इसके साथ आप बिल्कुल भी ज्वेलरी ना पहने। आपको ज्वेलरी तो उसके साथ कैरी करनी ही पड़ेगी, बट ज्वेलरी कौन सी कैरी करनी पड़ेगी? ब्लाउज में भी कुछ काम नहीं है, ब्लाउज भी सिंपल प्लेन रखा गया है, ग्रेसफुल ओकेजन के लिए ये बनी है। इसके साथ सबसे पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए पर्ल। जैसा कि आलिया भट्ट ने भी यहाँ पर पर्ल पहना हुआ है, तो पर्ल के साथ आप जा सकते हैं। पर्ल का ओवरडू नहीं होना चाहिए। पर्ल के साथ कोई ना कोई एक कलर एलिमेंट जरूर होना चाहिए। यहाँ पर मैं साइड में आपको डैज़ल ज्वेलरी के नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, जितनी भी डिजाइन दिखाऊंगा सारी डैज़ल ज्वेलरी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इन पे नंबर भी दे रहा हूँ, अगर आपको किसी को परचेस करने में इंटरेस्ट है तो उस नंबर के साथ और एक्ट्रेस के नाम के साथ मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले पर्ल के साथ आप मिंट ग्रीन कलर रख सकते हैं, आप पिंक कलर के साथ खेल सकते हैं। देखिए, नेकलेस जो है आपका बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली साड़ी से समझ में आ रहा है कि किसी बहुत ही ग्रैंड ओकेजन के लिए नहीं बनी है, राइट? ग्रेसफुल है, ज्वेलरी का ग्रेसफुल है ना, जरूरी है। तो पर्ल के साथ आप चोकर में कुछ पहन सकते हैं। आप अपने फेशियल फीचर्स या पर्सनैलिटी के हिसाब से चाहें तो राउंड नेक भी पहन सकते हैं, बट पर्ल होना जरूरी है। पर्ल का मतलब सिर्फ वाइट पर्ल नहीं है, आप इसके साथ मिंट ग्रीन कलर के या फिर पेस्टल पिंक कलर के या फिर पेस्टल ग्रीन कलर के एलिमेंट्स के साथ भी कोई हल्का सा चोकर पहन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3-4 एग्जांपल दिखा रहा हूँ। उसके अलावा आप चाहें तो पोल्की के इस तरीके का नेकलेस ले सकते हैं जो कि मल्टी कलर्ड हो। देखिए, मल्टी कलर्ड बहुत छोटा सा होना चाहिए, बहुत डोमिनेटिंग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो 2 सब्यसाची इंस्पायर्ड डिजाइन दिखा रहा हूँ, उसमें सिर्फ बीच का जो टिकड़ा है वो मल्टी कलर्ड पोल्की स्टोन्स पे बना हुआ है। साथ में अगेन मैचिंग पर्ल के डिजाइन है। तो ये मैचिंग एलिमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। नेकलेसेस को हल्का रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रेसलेट ले लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ज़्यादा हुआ तो एक हल्की सी रिंग ले सकते हैं, बट कॉकटेल रिंग हैवी सी नहीं चाहिए। जो हल्का ब्रेसलेट चाहिए वो बिल्कुल विदाउट कलर रखिए। आप या तो एडी का सिल्वर पॉलिश का कोई भी एक ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 2 डिजाइन दिखा रहा हूँ, या फिर अगर आपने मल्टी कलर्ड कुंदन का जिस तरह का मैंने आपको नेकलेसेस बताया वैसा है तो आप मल्टी कलर्ड ही एक लाइन का कोई ब्रेसलेट एडॉर कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे कृति शेनन की ये फ्यूशिया कलर की साड़ी बहुत ट्रिकी है, क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक वो सिर्फ एक ही कलर में, इसमें कहीं कोई दूसरा कलर है ही नहीं, ना थ्रेड्स में है ना कोई प्रिंट है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्वेलरी में ये कलर आता नहीं है। असली ज्वेलरी में माणिक आता है, रूबी कलर होता है, वो फ्यूशिया कलर का कुछ नहीं आता है। इनका जो ब्लाउज है उसमें जगह तो बहुत है, बट अगेन पहने क्या? ऐसे केसेस में देखिए यहाँ पर भी स्टाइलिस्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से गले को अवॉइड किया है, बिकॉज जो नेकलाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको एज इट इज हम रहने दे सकते हैं। चूंकि ज्वेलरी बहुत ट्रिकी है इसलिए भी नेकलेस थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर क्लैश नहीं करना चाहते कि 2 कलर्स या आपस में जा नहीं रहे हैं। फिर भी आप ईयरिंग देखेंगे तो यहाँ पर कृति शेनन ने पहनी है, बहुत खूबसूरत ईयरिंग है। वैसे ही आइए आपको ईयरिंग से एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि किसी तरीके से अगर आपको सेम कलर मिल जाए। डिफिकल्ट है, बट 2 ही ऑप्शन है। एक, खूबसूरत सी मीनाकारी अगर इस कलर की हो, क्योंकि मीनाकारी हैंड पेंट होता है तो वो कोई भी कलर ले सकता है। अगर मीनाकारी में बहुत ही खूबसूरत से रियल दिखने वाली कोई डिज़ाइन दिख जाए, जैसे कि मैं आपको यहाँ डैज़ल ज्वेलरी के डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, तो आप वैसे ही पहन सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग रखिए, थोड़ा सा विजिबल रखिए, क्योंकि आप और कोई ज्वेलरी नहीं पहन रहे हैं, तो सिर्फ ईयरिंग ही पहन रहे हैं तो थोड़ा सा तो विजिबल रखना बनता है। तो या तो मीनाकारी, या फिर अगर रूबी के स्टोन्स को बहुत छोटा छोटा जैसे कि डायमंड्स के स्टोन्स को तोड़ा जाता है, अगर वैसे किया जाए ना तो उसका शाइन और रिफ्लेक्शन फ्यूशिया कलर का आ सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक आध एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अदरवाइज आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पेस्टल शेड्स में बिग स्टोन्स की इयरिंग्स जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप पहन सकते हो, वो क्लोजेस्ट मैचिंग होगी।
स्टोन की क्वालिटी लेकिन रियल जैसी होनी चाहिए, जैसे मनीष मल्होत्रा के इस वक्त कलेक्शन में आया है, बिल्कुल वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम सेमी प्रेशियस स्टोन्स, बस ये गोल्ड में नहीं है, सिल्वर अलॉय में मेड है, बट सेम सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो कि रियल में यूज हो रहे हैं इस वक्त। आप दूसरी मैचिंग ला सकते हैं मिंट ग्रीन या सी ग्रीन कलर का। अगेन स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सिर्फ क्रिस्टल या सस्ते वाले स्टोन के चक्कर में गए ना तो पूरा का पूरा एलिगेंस आपका खराब हो जाएगा। यहाँ स्टोन देखिए, ये वैसे ही अंदर से इनका स्ट्रक्चर है, टूटे हुए से हैं जैसे कि रियल आते हैं। तो आप सी ग्रीन में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट में जा सकते हैं, या फिर पिंक या फ्यूशिया कलर के बिग स्टोन्स में भी जा सकते हैं। एक थर्ड ऑप्शन और आता है कि अगर आप पोल्की की ज्वेलरी लें। पोल्की की ईयरिंग लेने में प्रॉब्लम यह है कि उसमें गोल्ड प्लेटिंग आती है या सिल्वर प्लेटिंग, बहुत रेयर आ गई तो आ गए, हालांकि मुझे सिल्वर प्लेटिंग उतनी पसंद नहीं है बिकॉज उतना रियल में नहीं आती है, बट गोल्ड प्लेटिंग आ भी गई तो गोल्ड का कहीं कुछ काम नहीं है। तो आपको क्या करना है, पोल्की की ईयरिंग लेनी है, लेकिन उसमें पोल्की के स्टोन्स इतने बिग होने चाहिए कि जो गोल्ड की आउटलाइन है वो उतनी ज़्यादा विजिबल ना हो, यानी कि ऐसा लगे कि आपने न्यूट्रल स्टोन पहन रखा है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपके भी कोई सजेशंस हैं तो नीचे ज़रूर बता सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे 150 से ज़्यादा वीडियोस का निचोड़ मैंने अपने एक ई बुक में डाला है। वो ई बुक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समराइज करी है, नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो भी यहाँ लिंक पे दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, वहाँ से जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ब्राइड्स के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए ये बुक। जब आपका माइंड सॉर्टेड होगा कि आपका फेस शेप क्या है, कि आपका बॉडी शेप क्या है, आपको लहंगा किस तरीके का पहनना चाहिए, आपका स्किन अंडरटोन क्या है, आपको किस तरीके के पॉलिश की ज्वेलरी पहननी चाहिए, आपको चोकर पहनना चाहिए, लॉन्ग ईयरिंग पहननी चाहिए, नथ कैसी पहननी चाहिए, मांग टीका पहनना चाहिए, शीशफुल पहनना चाहिए या माथा पट्टी पहननी चाहिए, ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ये ई बुक, अगर आपके किसी दोस्त की शादी हो रही है ना तो उसको ये गिफ्ट कर दो, सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगा वो, क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। एक बार माइंड सॉर्टेड होता है ना तो सारी शॉपिंग आसान लगती है। हमें ऐश्वर्या राय या किसी हीरोइन की तरह दिखना नहीं होता है, लेकिन आपको अपना ब्यूटीफुल बेस्ट होना बनता है, और ये चीज़ तभी हो सकती है जब आप अपने बारे में पहले सारी चीज़ें समझ लें। जब आपको समझ में आ जाए कि आपके ऊपर किस तरीके की ज्वेलरी बेस्ट लगेगी, तो ही आप वर्ल्ड की बेस्ट ब्राइड लग सकते हो। मैं यहाँ पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिखा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी मास्टर क्लासेस भी ली हैं, वहाँ पर ये बहुत एक्सपेंसिव जाती हैं, बट मैंने अपने व्यूअर्स के लिए इसको इतने लो प्राइजेस में रखा है कि आपके लिए ये लेना तो बनता है। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ दे रहा हूँ, 87 पेजेस की ई बुक है विद ऑल द ग्राफिकल इलिस्ट्रेशंस, विद ऑल द लिंक्स ऑफ द वीडियोस जो आपको डायरेक्टली देखना चाहिए। कई बार आप फिर भी इतना समझाने के बाद फिगर अपना नहीं समझ पाते हो, तो मैंने वो डायरेक्टली लिंक दिए हैं जहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि आपका एक्चुअली में फिगर साइज क्या आ रहा है, मेजर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में मोबाइल वर्जन में आपको अवेलेबल है। गो एंड बाय। थर्ड नंबर, रूपाली गांगुली का ये अटायर देखिए, साड़ी है, ऑफ वाइट कलर की है, जॉर्जेट शिफॉन में है, साथ में एक जैकेट भी इन्होंने लेयर किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ग्रेसफुल सी साड़ी है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम आपके पास अटायर हो, बट इसके साथ कैसी ज्वेलरी पहन सकते हैं। देखिए, अगर आपकी एज 60+ है तो आप इसके साथ पर्ल्स में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा कलर एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल आलिया भट्ट वाले में बताया था। बट एनीथिंग बिलो दैट, आप थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे ना, इस पूरे के पूरे अटायर को ज़्यादा निखारेंगे तब जब आप ढंग का एक कलर एलिमेंट या फिर आप एक शो स्टॉपर टाइप का नेकलेस या फिर ईयरिंग एडोर करेंगे तब। कैसे, जैसे यहाँ खुद रूपाली गांगुली ने देखी, उनके ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग नहीं है, बट एक बहुत ही खूबसूरत सा पेंडेंट सेट पहना हुआ है। ये एक फोकस क्रिएट कर रहा है ऊपर से नीचे तक। अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से सादे से लग रहे हो, मतलब एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि वाव एलिमेंट हो, तो डेफिनेटली आपको इस तरीके का पेंडेंट पहनना चाहिए। मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिए। आप पेस्टल पिंक में जा सकते हैं, रूबी में जा सकते हैं, ग्रीन में जा सकते हैं, सी ग्रीन में जा सकते हैं, या फिर हल्का सा डिफरेंट ग्रेइश कलर में भी जा सकते हैं। जो भी हल्का सा एक एलिमेंट वाव फैक्टर क्रिएट करे, उस तरीके का आप पेंडेंट पहन सकते हैं। अगर आपको नेकलेस पहनना है, यानी आप गले के पास कुछ पहनना चाहते हो, तो अगेन ध्यान रखिए, इसमें आप पोल्की का कुछ भी पहन सकते हैं, बिकॉज इसमें एक एंटीक सा लुक है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मनीष मल्होत्रा इंस्पायर्ड कुछ नेकलेसेस आप पहन सकते हैं जो पेंडेंट स्टाइल में हो, या फिर आप सिर्फ ईयरिंग में भी जा सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आपके नेक में जगह बन रही है, अगर आपके नेक में आपने कुछ ऐसी लेयरिंग कर ली है जिसमें बहुत ज़्यादा एक डिज़ाइन बन रही है, तो नेकलेस अवॉइड करें, सिर्फ ईयरिंग पे जाएं। बट ये जो ऑप्शन बताया मैंने आपको, या तो मनीष मल्होत्रा इंस्पायर्ड या फिर पोल्की डिज़ाइंस में जाइए, बट अच्छी क्वालिटी में जाइए, कोई एक कलर एलिमेंट इंट्रोड्यूस करिए, मैचिंग का ब्रेसलेट पहनिए, एंड यू आर गुड टू गो। सरगुन मेहता की इस साड़ी को देखिए, गौर से देखेंगे ना तो इसमें आपको सिल्वर एलिमेंट भी मिलेगा एम्ब्रॉयडरी में, और एंटीक गोल्ड एलिमेंट भी मिलेगा। बट ओवरऑल जो डोमिनेट कर रहा है, जो दूर से एक उभर के आ रहा है, वो उभरा हुआ है सिल्वर कलर।
इसके लिए अगर आपको इससे मैचिंग ज्वेलरी पहननी है तो आप डायमंड में जाएंगे, उसमें सिल्वर प्लेटिंग में जाएंगे। सिल्वर प्लेटिंग में एडी में जाइए, कोशिश करिए कि ग्रीन या सी ग्रीन के साथ कंट्रास्ट क्रिएट कीजिए। रूबी मैं यहाँ पर नहीं रिकमेंड करूँगा बिकॉज आप पूरे के पूरे रेड कलर में हो, तो रेड के साथ रूबी थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है। हालांकि जब पहनोगे तो अच्छे स्टोन्स होंगे ना, तो वो अपने आप रिफ्लेक्शन में उसके साथ के ही लगेंगे। कोई भी ऐसे ही खरीद लोगे तो फिर शायद ना लगे, बट येस हल्का सा कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट देंगे ना, जैसे कि ग्रीन या सी ग्रीन कलर मैंने बताया, तो आपका चीज़ निखर जाएगा। उसी से मैचिंग ओकेजन के हिसाब से आपको नेकलेस पहनना है या फिर आपको ब्रेसलेट पहनना है, या आप मांग टीका की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने मॉडलिंग करी है बट इस तरह का साड़ी ऐसा बता रही है कि आप किसी न किसी वेडिंग में जाने वाले हो, इस तरीके के फंक्शन में, तो उसके हिसाब से लाइट रखना है लाइट रखिए, हैवी रखना है हैवी रखिए। मैं आपको अगेन यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से इस अटायर पे बेस्ट ज्वेलरी लगेंगे। नंबर दे रखा है सेलिब्रिटी के नाम के साथ, नंबर के साथ, आप चाहें तो नीचे मुझसे उसका लिंक मांग सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ऐसे ही सेलिब्रिटी से रिलेटेड हम वीडियोस करते रहेंगे, हर मंथ में एक वीडियो तो ज़रूर करने का मेरा प्लान है। आई होप मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा मुझे नीचे ज़रूर बताइए। बाय द वे, आपको अगर सजेशन देना हो कि किस सेलिब्रिटी की ड्रेसिंग सेंस पे मैं ज्वेलरी सजेशन दूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको हमारी वेबसाइट पता है dazzlejewelry.in, वहाँ जाइए। 10,000 से ज़्यादा डिज़ाइंस वहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑल हाई क्वालिटी रियल जैसी। आप जाइए, उनको चेकआउट करिए। कोई डाउट हो वहाँ पर राइट साइड में चैट बटन है नीचे में, उसको हिट कीजिए एंड यू विल बी कनेक्टेड टू मी। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरीके की ज्वेलरी आपके ड्रेस पे बेस्ट लगती है, एंड देन यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट एज यू डू फ्रॉम Amazon एंड फ्लिपकार्ट। तो हमारी वेबसाइट से भी वैसे ही आप खरीद सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो मिलते हैं जल्द ही विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ओनली सजेस्टेड बाय माय सब्सक्राइबर। दिस इज सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzle's फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी।